ये सवाल जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये सवाल जेईई मेन 2019 में आपसे पूछा गया था और ये आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट मिक्स किया हुआ है। दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एट द सेम टाइम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो चलिए ध्यान से हम लोग देखते हैं कि इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते थे और क्या ये सवाल एक्चुअली में टफ है या फिर आप इसे इजीली हैंडल कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आपके सामने इस एक शीट में जितना भी इंफॉर्मेशन है, दैट इज द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, कोई भी आपका सिस्टम अगर एसएचएम कर रहा है, सिर्फ स्प्रिंग ब्लॉक होने की जरूरत नहीं है, एसएचएम अगर हो रहा है लेकिन एक डैम्पिंग फोर्स है, यानी अगर ये पार्टिकल आपको v वेलोसिटी से राइट साइड जा रहा है तो कोई एयर का ड्रैग हो सकता है या फिर और कोई विस्कस फोर्स हो सकता है, जिस कारण से इस ब्लॉक पे वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जिसे हम यहां पे डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। डैम्पिंग फोर्स शुड बी b विच इज अ डैम्पिंग कांस्टेंट। ये आपको सवाल में क्या तो दिया रहेगा या फिर आपको ढूंढना पड़ता है, और v आपको इस पार्टिकल का वेलोसिटी है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, तो ये अपना डैम्पिंग फोर्स है। ऐसे सिचुएशन में जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज करने लगता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं आपको एसएचएम कर रहा है लेकिन पार्टिकल का एम्पलीट्यूड भी घट रहा है। ये आपको होता है गवर्निंग इक्वेशन। इस सिचुएशन में जो आपका y होता है दैट इज a cos ओमेगा प्राइम t प्लस फाई। हमें जानना है कि ये एम्पलीट्यूड जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसका इक्वेशन क्या होता है? ये आपको होता है इनिशियल एम्पलीट्यूड e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m। यानी कि हमारे लिए ये जो b वाला टर्म है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको डैम्पिंग फोर्स वाले फॉर्मूले में पाया जाता है। एट द सेम टाइम ये जो आपका ओमेगा प्राइम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये आपका अब सिर्फ अंडर रूट के बाई एम नहीं होने वाला है, ये अब आपको हो जाएगा अंडर रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन का। दूसरा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए दैट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहां पे हमने मोशनल ईएमएफ नाम का एक चीज समझा था। उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है इस तरीके से और वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं फील्ड आपको इनटू द प्लेन है और इस रॉड का लेंथ आपको l है। ऐसे सिचुएशन में ये रॉड के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ, और उसकी वैल्यू होती है BLV। ठीक है, और एक और जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये जो इनटू द प्लेन वाला आपका फील्ड है वो हर जगह है इस वायर के अक्रॉस। तो ऐसे सिचुएशन में वायर पे जो फोर्स लगेगा, अगर करंट ऊपर के डायरेक्शन में है, फील्ड इनटू द प्लेन है, तो आप IL क्रॉस P से फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट साइड पता कर सकते हैं। ये फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ILB। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये रहा हमारे सामने सवाल जो हमसे जेईई मेन 2019 में पूछा गया था। सवाल का लैंग्वेज आप यहां पे पढ़ सकते हैं, खुद से अटेम्प्ट कीजिए या फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। तो सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक थिन स्ट्रिप है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग विच इज ऑन अ यू शेप्ड वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो ये नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस आपको टर्म इंपॉर्टेंट है। हमसे सवाल में क्या कह रहा है, आपके पास ये वाली एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड है और एक ये यू शेप्ड वायर पे है। ये जो आपकी वाइट वाली वायर है इसका रेजिस्टेंस 0 है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है। द असेंबली इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, और फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इनटू द प्लेन। If the strip is pulled from its equilibrium position and released, the number of oscillation it performs before its amplitude decreases by a factor of E. Decreases by a factor of E is capital N. कहने का मतलब है कि अगर शुरुआत में इसका एम्पलीट्यूड A0 था तो कुछ टाइम बाद इसका एम्पलीट्यूड A0 by E हो जाता है, राइट? उतने देर में वो n ऑसिलेशंस भी कर लेता है। इफ द मास ऑफ द स्ट्रिप इज 50 ग्राम्स, इट्स रेजिस्टेंस, ये जो आपका येलो वाला रॉड है इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है एंड एयर ड्रैग इज नेग्लिजिबल, तो हमें कैपिटल N की वैल्यू बतानी है। अब यहां पे आप बात को एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर यहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह होता और आपका ये एसएचएम करता रहता। आपने इसको डिस्टर्ब किया, ये एसएचएम करता, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसका मतलब ये जो आपका रॉड है इसके अंदर एक मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा।
ठीक है। और इस येलो वाली रॉड का कुछ रेजिस्टेंस भी है, जिसके कारण इस रॉड में एक करंट भी फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो इस रॉड पे फोर्स लगेगा, और अगर वो फोर्स डैम्पिंग फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है तो हम यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन के सारे फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि क्या वो डैम्पिंग फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, क्या वो b इंटू वेलोसिटी के फॉर्मूले में सेट हो रहा है। तो मान लेते हैं ये जो आपका येलो वाला रॉड है, किसी मोमेंट पे इस येलो वाले रॉड की वेलोसिटी जो है वो राइट साइड v थी। अगर ऐसा सिचुएशन है और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमें सवाल में दिया हुआ है इनटू द प्लेन, तो आप देख सकते हैं अगर आपकी वेलोसिटी राइट साइड है, फील्ड इनटू द प्लेन है, तो इसमें बैटरी जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा जिसकी वैल्यू होगी BLV। अब इसका कुछ रेजिस्टेंस भी है, यानी कि इसके अंदर एक करंट भी फ्लो करना शुरू कर देगा I, और ये करंट I आपको हो जाएगा BLV डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, जो कि हमें 10 ओम सवाल में दे रखा है। अब इसके अंदर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, फील्ड इनटू द प्लेन है, तो आप देख सकते हैं इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो कि इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब यस, एक डैम्पिंग फोर्स आपको दिखना शुरू हो गया है। ये फोर्स कितना होगा? तो सर ये फोर्स आपको हो जाने वाला है ILB, जहां पे I की वैल्यू कितनी है? तो ये है विच इज योर BLV डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई L इंटू B। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको फोर्स आ रहा है दैट इज B स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई V। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा जो चीज है वो क्या है? ये पूरा चीज आपको स्मॉल b के जैसा है विच इज योर डैम्पिंग कांस्टेंट। हमें ये स्मॉल b चाहिए थी। इसका मतलब भैया हम डैम्प्ड ऑसिलेशन के सारे फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे इस सिचुएशन में भी। क्लियर है? तो हमें पता है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड एट अ गिवन टाइम इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस BT बाई 2m। यानी कि हमसे सवाल में क्या कहा गया कि कुछ टाइम बाद एम्पलीट्यूड a नॉट बाई ई हो जाता है, तो इस a की जगह हम लोग लिख देंगे a नॉट बाई ई इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस, मान लेते हैं कि t नॉट टाइम बाद ऐसा हुआ था, डिवाइडेड बाई 2m। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका a नॉट से a नॉट कट जाएगा, 1 बाई ई को हम e टू द पावर माइनस 1 लिख सकते थे, यहाँ पे e टू द पावर माइनस BT नॉट डिवाइडेड बाई 2m है, यानी कि e टू द पावर में जो भी टर्म है हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। सो बेसिकली 1 जो है वो BT नॉट डिवाइडेड बाई 2m के बराबर है, यानी कि आपको वो T नॉट टाइम पता चल गया दैट इज 2m डिवाइडेड बाई स्मॉल b। क्लियर है एकदम? अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहां से चीजों को थोड़ा सा एक बार के लिए हटा देते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व इट ऑन दिस पर्टिकुलर शीट। तो हमारे पास T नॉट पता चल गया। अब ये टाइम में n ऑसिलेशंस हो जाता है। मान लेते हैं कि एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल T है। ध्यान से सुनिएगा, एक ऑसिलेशन में कैपिटल T टाइम लगता है, तो n ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा है? स्मॉल t नॉट, ये जो हमने निकाला है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यानी कि कैपिटल N इंटू टी को क्या लिखोगे? 2 पाई बाई ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू T नॉट, और T नॉट की वैल्यू कितनी है? वो आपको है 2m डिवाइडेड बाई स्मॉल b, राइट? तो 2 से 2 तो आपका यहाँ पे खत्म हो गया। सो कैपिटल N इज इक्वल टू ओमेगा प्राइम बाई पाई, राइट, मल्टीप्लाइड बाई m डिवाइडेड बाई स्मॉल b, और स्मॉल b की वैल्यू है b स्क्वायर L स्क्वायर बाई कैपिटल R। सो b स्क्वायर L स्क्वायर और कैपिटल R चला गया आपको ऊपर। क्लियर है? तो यहां तक हमने चीजों को समझ लिया है, राइट? नाउ लेट अस रिमूव दिस पर्टिकुलर पोर्शन फ्रॉम हियर एंड सॉल्व इट फर्दर। अब आपको यहाँ पे बेसिकली सिर्फ डेटा को सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओमेगा प्राइम की। तो ओमेगा प्राइम जनाब आपको होता है यहाँ पे k बाई एम माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m स्क्वायर। क्लियर है? आप जब यहाँ पे डेटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि k बाई एम की जो वैल्यू है ना वो इस वाली वैल्यू से बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी कि आप इसको इग्नोर कर देंगे ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। तो k बाई एम में k की वैल्यू कितनी है? तो सर वो है 0.5 डिवाइडेड बाई मास कितना है? 50 ग्राम्स। सो 50 इंटू 10 टू द पावर 3 आपका ये हो जाने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी दिस मच, ये आपको आ जाएगा नीचे में 100। सो ये आपको बेसिकली आने वाला है √10। तो यहाँ पे आपको सिर्फ
√10 सब्स्टिट्यूट कर देना है। मैं फिर से बता दूं, ये वाले टर्म में आप जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये वैल्यूज़ बहुत छोटी आएगी, बहुत छोटी, तो आप इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे √10 हो गया डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई मास की वैल्यू अगेन 50 ग्राम, सो 50 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस इज 10 ओम, तो यहाँ पे 10 लिख दिया है। मैग्नेटिक फील्ड 0.1 है, उसका स्क्वायर किया तो 10⁻²। एल भी हमारा बेसिकली 0.1 ही है, तो ये आपको 10⁻² है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर है वो 5000 निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो सवाल के जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे लग रहे हैं। सवाल कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन टफ बच्चों को इसलिए लगता है क्योंकि वो डैम्ड ऑसिलेशन जैसे कॉन्सेप्ट को इग्नोर करके या फिर छोड़ के अपने सिलेबस को आगे बढ़ लेते हैं। राइट, आई होप आपको ये पूरा सवाल क्लियर है और समझ में आया है। और हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, आप सभी का लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हम लोग मिलते रहेंगे और वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।